हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज हम रेशनल नंबर पर ही बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इस टाइप का हम क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में एक करवा चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड होते हैं। आइए आज इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करते हैं। पहले हम इसे प्रीवियस मेथड से ही करेंगे, जो हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके किया था। यहाँ पर 2 नंबर्स दे रखे हैं जिनके बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। दोनों नंबर कैसे हैं? इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स हमने पढ़ा था कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर भी हैं। और इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इंटीजर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसे हम 2/1, यानी दोनों के डिनोमिनेटर में 1 आ गया। अब यहाँ हम इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी बड़े नंबर से इन रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे इजी रहता है 10 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10/10। इस तरह से यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 में। इसके न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 20/10। अब हम इनके बीच के नंबर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। 10/10 एंड 20/10 के बीच के कोई भी 5 रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। आप यहाँ न्यूमरेटर को बढ़ाते जाइए, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। 5 रेशनल नंबर हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 16/10, 17/10, 18/10 एंड 19/10। ठीक है, ये तो रहा पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड बताते हैं आपको। सेकेंड मेथड में ये करते हैं कि जिन 2 रेशनल नंबर के बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, इन दोनों नंबर को, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? पहला रेशनल नंबर हमें कैसे मिलेगा? 1 + 2, यानी इस नंबर को और इस नंबर को ऐड किया एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/2। ये जो 3/2 एक रेशनल नंबर मिला है, ये किसके बीच का है? 1 and 2 के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 3/2, 2। अभी हमें एक रेशनल नंबर मिला है। अब हमें क्या करेंगे? दूसरा रेशनल नंबर कैसे मिलेगा? इस और इसको, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसे हम पहला डाल देते हैं, दूसरा। इसके हम क्या करेंगे? 1 + 3/2, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एलसीएम 2 हो जाएगा, एंड 2 + 3/2, ये हो जाएगा 5/2 एंड 2। इसको नीचे हम कुछ नहीं होता तो 1 लगा लेते हैं, और ये इस तरह से पलट कर ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 5 में किसकी मल्टीप्लाई होगी? 1 की, एंड 2 में 2 की मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 5/4। ये जो 5/4 है वो किसके बीच का रेशनल नंबर होगा? 1 and 3/2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1, 5/4, 3/2, 2। अभी हमें 2 रेशनल नंबर मिले हैं, हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 5 रेशनल फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करते हैं? किन्हीं भी और 2 नंबर्स को चूज कर लेते हैं। मान लीजिए हम इन दोनों नंबर्स को ले लेते हैं, इन दोनों नंबर्स को। तो थर्ड रेशनल नंबर हमें कैसे मिलेगा? थर्ड रेशनल नंबर हमें मिलेगा 3/2 + 2/2, यानी इसको और इसको ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ भी फिर से एलसीएम लेंगे हम। तो 3 + 4/2, ये हो जाएगा 7/2/2, और इसको भी बिल्कुल इसी तरह से हम पलट लेंगे, और ये हो जाएगा 7/4। ये 7/4 नंबर कहाँ है? यहाँ इसके बीच में आएगा। ये हो जाएगा 1, 5/4, 3/2, 7/4 और 2।
ठीक है, तो अभी हमें 3 रेशनल नंबर ही मिले हैं, हमें चाहिए हैं 5। तो हम किन्हीं भी और 2 नंबर्स को ले सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को ले सकते हैं ऐड करके, या इन दोनों को, या इन दोनों को, या इन दोनों को, किसी को भी ले लीजिए। हम पहले वाले को ले लेते हैं। सो ये 4th रेशनल नंबर मिलेगा हमें। इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 4 + 5/2 एंड 4 + 5 9/4/2। फिर से इसके नीचे 1 लगाते हैं, ये पलट कर यहाँ और ये पलट कर यहाँ, ये आ जाएगा 9/8। 9/8 किसके बीच का नंबर है? यहाँ, ठीक है। सो 1, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 एंड 2, ठीक है। अभी हमें 4 रेशनल नंबर मिले, एक रेशनल नंबर हमें और निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी 2 पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सो 5/4 + 3/2, आप कोई भी पेयर ले सकते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर लें। सो 5/4 और इनका एलसीएम आ जाएगा 4, ये तो रहेगा 5 और ये 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 6 11/4/2, ये फिर से पलट जाएगा, ये हो जाएगा 11/8। यानी आपको 5 रेशनल नंबर मिल गए हैं। पहला रेशनल नंबर मिला आपको 3/2, दूसरा मिला आपको 5/4, तीसरा मिला 7/4, 9/8, 11/8। आप इस तरह से बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। आप इनके बीच के कितने भी रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं, बट यहाँ हमसे 5 पूछे गए हैं तो हम 5 ही लिखेंगे। हमने देखा अभी दोनों मेथड्स को देख लिया। दोनों मेथड्स में जो सेकंड वाला मेथड था वो काफ़ी लेंदी था, लेकिन फर्स्ट वाला मेथड जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा उससे आप करें तो। वैसे आपको जो पसंद हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 3/5 और 4/5 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच के हमें 5 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। यहाँ हम फिर से कोई एक बड़े नंबर से इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे सुटेबल रहता है 10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को बहुत ही आसान होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 3/5। हमने कहा हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में जैसा हमने देखा था, किसी भी नंबर को जब हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 10 एंड 5 × 10, तो ये हो जाता है हमारा 30/50। इसी तरह से सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 4/5। इसको अभी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ये हो जाता है हमारा 40/50। इस मेथड से हम एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें 30/50 एंड 40/50 के बीच के 5 रेशनल नंबर चाहिए। 30 से आगे हम स्टार्ट करते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। 5 रेशनल नंबर हो चुके हैं। अगर आपसे इससे ज़्यादा रेशनल नंबर पूछेंगे तो भी आप इसमें निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद हम इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने नंबर लाइन पर सभी तरह के नंबर्स को देख लिया है। उस नंबर लाइन पर हमने नेचुरल नंबर भी ड्रॉ किए थे, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी और रेशनल नंबर भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए। लेकिन नंबर लाइन पर इन नंबर्स के अलावा भी कुछ और नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इरेशनल नंबर की हम डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी कि ये डेफिनेशन जस्ट उल्टी है रेशनल नंबर की डेफिनेशन की। इन शॉर्ट, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो नंबर्स इरेशनल हैं। किस तरह से? रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q की फॉर्म के होते हैं।
और हमने ये देखा था कि रेशनल नंबर के अंदर ही सारे नंबर्स आ जाते हैं। रेशनल नंबर में आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं और नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो यानी कि रेशनल नंबर के अंदर सारे टाइप के नंबर आ गए और उनके अलावा जो नंबर बचे रह जाते हैं वो नंबर्स आपके इरेशनल होते हैं। अब कौन से नंबर इरेशनल होते हैं हम देखते हैं। एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, इस तरह से अंडर रूट में बहुत सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। और इसके अलावा पाई भी इरेशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर सारे नंबर्स इरेशनल नहीं होते, कुछ नंबर्स रेशनल भी होते हैं। जैसे कि अगर √4 की बात करें तो √4 में से बाहर निकल कर आ जाता है आपका 2। इसी तरह से √9 में से 3 निकल कर आ जाता है, √25 से 5 निकल आता है, √16 से 4 निकल आता है। और ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इंटीजर्स दिख रहे हैं आपको, या फिर हम कहें कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो ये सारे जो है वो रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो सारे स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स इरेशनल नहीं होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स अगर हम कहें तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स, ये सारे मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। और इस ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर का सेट R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अगर हम एक डायग्राम से देखें तो हम कहें कि ये एक पूरा सर्कल जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सर्कल में अगर हम कहें कि जस्ट हाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पार्ट जो होगा वो रेशनल नंबर होंगे और दूसरा पार्ट जो होगा वो इरेशनल होगा। इसके बाहर कोई भी और नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, ये सारे नंबर्स मिलकर क्या बनते हैं, रियल नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स और रेशनल नंबर, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। और इसके बेस पर एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमें बताना है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमने अभी देखा था कि यहाँ पर क्या था, इरेशनल नंबर किसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर आता है। और रियल नंबर्स में क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, ट्रू हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form of √m where m is a natural number। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो नंबर लाइन पर 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और इधर की तरफ माइनस नंबर्स भी होते हैं, -∞ एंड +∞। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर m जहाँ पर नेचुरल नंबर हो और उसके स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे √9 है तो वहाँ से तो 3 निकल आएगा जो कि एक नेचुरल नंबर है, या √4 ले लें जो कि वहाँ से क्या निकल के आएगा 2, और जो नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम √2 की बात करें तो ये 1.414 निकल कर आता है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है,
तो ये तो हुआ पॉजिटिव नंबर्स की बात। इधर नेगेटिव नंबर्स को अंडर रूट के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता। अगर हम रूट 2 की -2 की बात करें तो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, हमारा फॉल्स हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हमने देखा था कि रियल नंबर क्या थे, रियल नंबर्स का ग्रुप रेशनल प्लस इरेशनल से मिलकर बन रहा था। तो रेशनल, एवरी रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एवरी रियल नंबर ना तो रेशनल हो सकता है ना इरेशनल हो सकता है। यहां बोला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अभी हमने पीछे ही सॉल्व किया है कि नंबर लाइन पर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट की बात की गई है। तो 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलता चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक। और इनके स्क्वायर रूट्स अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 निकल कर आता है जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये 1.414 एंड आगे चलता चला जाता है और इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी 1.732 कुछ निकल कर आता है और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। बट अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 देखें तो ये निकल कर आता है 2 और जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम आगे अगर देखते जाएंगे तो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट क्या है, रेशनल नहीं है। हमने देखा 1 का जो स्क्वायर रूट है वो रेशनल है और 4 का स्क्वायर रूट भी रेशनल है। इसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने दे दिया है यहाँ पर। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन इसके बारे में देखेंगे। यानी कि अभी तक हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीख लिया है। अब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाया जाता है वो देखेंगे। इरेशनल नंबर जैसे कि मान लिया √2, एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है जिसमें कहा गया है कि लोकेट द √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 हमने देखा था इरेशनल नंबर है और इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो किस तरह से शो कर पाएंगे। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, वो क्या है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हम इसे देखें हिंदी में तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये है। अब इस √2 को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम बेस लें कितना 1 और परपेंडिकुलर भी कितना लें 1, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हाइपोटेन्यूस को हम h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर 1, बेस हमने 1 लिया है और परपेंडिकुलर भी 1 लिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस तरह से हो गया 2 और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, तो नंबर लाइन पर अब हम इसे देख लेते हैं। ये 0, 0 से 1, 0 से 2, इस तरह से प्लस इन्फिनिटी और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इसका बेस कितना लिया है हमने 1,
तो बेस हम वाले लेते हैं। एक राइट एंगल हाइपोटेनस थ्योरम या ये जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका बेस है 1 और जिसका परपेंडिकुलर भी हमने कितना लिया है 1। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस हमें मिलता है वो कितना मिल जाएगा √2, जैसा कि हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस भरेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसे इस लाइन पर आर्क लगा लेंगे। किस तरह से, ये कुछ इस तरह से आर्क यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी वो √2 की होगी। इस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, लोकेट द √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को इसी तरह से हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेस लेंगे √2 और परपेंडिकुलर लेंगे 1। तो बेस हो जाएगा √2, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 1 और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 निकल कर आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ हम इसी नंबर लाइन पर ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ हमने परपेंडिकुलर 1 लेना है। ये अगर हमारे बेस बनेगा, तो बेस हमने कितना लिया है √2 लिया है और इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर 1। अब यहाँ जो हाइपोटेनस मिलेगा, इसको और इसको ज्वाइन करने पर हमें जो हाइपोटेनस मिलेगा वो कितना होगा √3 होगा। और इसमें सिमिलर वही कंपास में हम इतना डिस्टेंस लेंगे और इसको हम यहाँ कट लगा देंगे। तो ये जो है इतना डिस्टेंस हम लेकर इसे यहाँ कट लगाएंगे, तो ये मिल जाएगा हमें √3, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। इसमें √5 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ भी हमें बेस और परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना होगा कि हमें √5 मिल जाए। तो कितना सिलेक्ट करें हम, नंबर लाइन पर अगर हम ड्रॉ करके देखें तो 0 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर करना पड़ता है हाइपोटेनस वाली थ्योरम में। और अगर हम परपेंडिकुलर 1 लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेस ले लेते हैं 2 और परपेंडिकुलर लेते हैं 1। आइए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं पाइथागोरियन थ्योरम से। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू √5, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसका बेस कितना ले लेते हैं 2 और परपेंडिकुलर ले लेते हैं यहाँ पर 1 और अब इसे हम मिला देते हैं। तो जो हमको हाइपोटेनस मिलेगा वो मिलेगा √5, ठीक है। और अब फिर से हम कंपास ले लेंगे यहाँ पर और उसे यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, √5 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।